मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम साधारण ब्याज की क्लास नंबर 5 करेंगे और इसमें हम जो पिछली वीडियो के क्वेश्चन रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और अपनी क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो में करवाते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और क्या कहता है पहला क्वेश्चन उसे समझते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। कहता है कि कोई धनराशि है, हमें पता नहीं है, लेकिन 2 वर्षों में वह 4,000 रुपये हो जाती है। मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 वर्षों में 4,000 रुपये। अब ये जो 4,000 हैं ये हमारे नहीं तो ये मूलधन है और नहीं ये ब्याज है, ये हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब यह है कि इसी में ही हमारा मूलधन भी है और इसी में ही हमारा ब्याज भी है। तो हमें 2 वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों? 4,000 रुपये मिलते हैं। और आगे कहता है कि 4 वर्ष 6 माह। अब 4 वर्ष जो हैं और माह जो दिए हैं 6, इन माह को हमें वर्षों में ही काउंट करना होगा। तो अगर हम वर्षों में बदलेंगे तो 12 से भाग देना होगा, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं 6 महीना। तो 6 गुना 6 और 6 दूनी 12, 4 साल ये थे और आधी साल एक और है, तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 4.5 वर्ष। 4.5 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? अब 4.5 वर्ष आए कैसे वो भी आपको पता लग गई होगी, क्योंकि 4 वर्ष तो हमारे सीधे था ही, लेकिन आधा वर्ष और था। आधा वर्ष का मतलब है 6 महीने, और 6 महीने के को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर 4 में 0.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.5। तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 5500 रुपये हमें मिलते हैं। उन्हीं 4,000 का कितना मिलता है हमको? 5500 मिलते हैं 4.5 वर्ष में। अब देखिएगा, जब 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं और 4.5 में इतने हो जाते हैं, तो फिर 2.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे उसे आप देखिएगा कि 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? इसमें से इसको आप घटाइएगा तो कितना जाएगा? 1500 होगा हमारा 2.5 वर्ष का ब्याज। जब ये 2.5 वर्ष का ब्याज होगा तो 1 वर्ष का कितना होगा? जब 2.5 वर्ष का 1500 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा उसे समझिए। 1500 बटे 2.5, 2.5 का ये वाला वर्ष आ जाएगा। 2.5 गुणा करना है हमको, पॉइंट यहां पर से काटेंगे तो 10 की तो गुणा करनी होगी ना। जब यहां पर 2.5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 और 5 दूने 10, 5 तिये 15 और यहां पर बचा 3, 3 दूनी 6, 600 रुपये ब्याज मिलेगा हमको 1 वर्ष में। जब 1 वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिलेगा तो 2 वर्ष में कितने मिलेगा? जब 1 वर्ष में 600 तो अगली साल भी 200, 600 और 600 कितने हो जाएंगे? 1200। 1200 रुपये हमें कुल ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में। तो अब 1200 ब्याज है, लेकिन 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4,000 रुपये। 4,000 मिश्रधन है और 1200 ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा? 008 और यहां पर कितने बचेंगे दोस्तों? 2800 रुपये होगा हमारा मूलधन, 1200 होगा हमारा ब्याज, तभी तो मिलकर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाएंगे कुल। अब कहता है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमें 2 वर्ष में ब्याज मिलता है कितना? 1200 रुपये, और 2 वर्ष में कितना मिलता है? 2800 रुपये। 2800 रुपये मूलधन है, इतना ब्याज मिलता है। 2 वर्ष की बात है और गुणा करनी होगी हमको 100 को, और बटे में हमको 2 भी तो लेना है, क्योंकि 2 वर्ष का है वो। तो 2 वर्ष का है, तो अब यहाँ से हमको काटने के बाद दर प्राप्त हो जाएगी। तो 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 2 छिक्के 12 और 2 से कट करेंगे तो 2 तिये 6, 2 से 14 बार 28 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 से 50 बेर, तो 50 से कितने हो जाएंगे? 150। 150 बटे 7 अगर हम भाग दें तो कितना जाएगा? 7 × 7
फिर कितने बचेंगे यहाँ पर, सॉरी 7 दूनी 14, 1 7 एकना 7, 21 सही 3/7, हमारी दर आ जाएगी 21 सही 3/4 7। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा और इससे जो पहला क्वेश्चन था उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम जो दूसरा क्वेश्चन आपको करवाएंगे और तीसरा भी करवाएंगे अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है, बस इतना बूझा है। पहले बूझा था दर, और दर बताने के लिए हमने क्या किया था कि पहले हमको मूलधन निकालना पड़ा था, उसके बाद हमने दर निकाली थी। लेकिन आपको केवल मूलधन बूझा है, उससे आधा ही क्वेश्चन मानिए इसको, और उससे आधे ही समय में आप कर सकते हैं। आपकी दोस्तों प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बहुत कम टाइम में कर दोगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस और टाइम है, सॉरी टाइम नहीं, आपकी जो प्रैक्टिस है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, 5 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों, 5 वर्षों में हो जाता है 1020 रुपये, और यही धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 वर्षों में हो जाएगा ये 1200 रुपये। तो इन वर्षों का अंतर कितना आएगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा उसे देखिए, 1200 में 1020 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये। 180 रुपये हमारा आ जाएगा ब्याज 3 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, जब 3 से कट करेंगे तो 3 छंग 18, 1 वर्ष का ब्याज आएगा दोस्तों 60 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज जो है हमारा 60 रुपये, तो 5 की गुना इसमें करेंगे तो 5 छंग 30, 300 रुपये हमारा 5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यह हमारा 1020 जो मिश्रधन, 1020 क्या है दोस्तों हमारा मिश्रधन, और इसमें हमारा 300 रुपये ब्याज मिक्स है। तो अगर 300 रुपये इसमें घटा दें तो हमारा मूलधन बचेगा या नहीं, तो घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 027, 720 रुपये हमारे मूलधन के हैं, जो यहाँ पर 1020 में जुड़े हुए हैं, और इसमें ही हमारा 300 रुपये का ब्याज भी मिक्स हुआ हो रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपको बूझ लेता कि दर क्या होती, तो दर केवल आप सिंपल तरीके से निकाल सकते थे कि आपको ब्याज मिला कितना, 300 रुपये, लेकिन ये कितने वर्षों में मिला उसकी बात बाद में करेंगे। ये कितने रुपए पर मिलेगा, 720 पर, गुणा 100 क्योंकि हमको दर निकालनी है, और बटे में लेना होगा 5 क्योंकि 5 वर्ष में हमें 300 रुपये मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का था। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए सभी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्वेश्चन कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन था जो हमने अभी करवाया था। देखिए करना कुछ नहीं है, बस आपको डाटा दिया हुआ है उससे ही से समझ के थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका आंसर आवा दोगे। देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है दोस्तों 840 रुपये, और यही धन 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 1200 रुपये। 7 वर्षों में हो जाता है 1200 रुपये। तो यहाँ पर वर्ष घटाएंगे तो 7 वर्षों में से 3 वर्ष अगर घटाएंगे तो कितने वर्ष बचेंगे, 4 वर्ष। 4 वर्षों में कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 360 रुपये। 4 वर्षों में दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा हमको, 360 रुपये मिलेगा। अब ये जो हमारा घाटा कर आता है ये हमारा मिश्र धन नहीं आता, ये हमारा ब्याज आता है, ये आपको समझनी होगी। तो ब्याज कितना आ जाएगा 4 वर्षों में, 360 रुपये। जब 4 वर्षों में 360 है तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में आ जाएगा 4 से 36 कितने बार कट होगा, 9 बार, तो 90 रुपये ब्याज आएगा 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का ब्याज 90 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 270 रुपये। 270 रुपये ब्याज होगा हमारा 3 वर्षों का, और हमें निकालना है मूलधन क्या होगा। तो 3 वर्ष का जो मिश्र धन दिया हुआ है 840, उसमें से आप ब्याज को घटा देंगे तो क्या आपको मूलधन बचेगा या नहीं, ये आप बताइएगा।
जब मिश्रित धन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्रित धन में से ब्याज घटाएंगे तो आपका मूलधन तो बचेगा, तो घटा दीजिएगा बस। 0 7 7 5 12 और यहाँ पर दोस्तों 570 रुपए आपके मूलधन होंगे, जो हमने 3 वर्षों में 840 रुपए प्राप्त किए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में अब किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है और उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है उसे समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दिया है 240 रुपये। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 रुपये। जब 3 वर्ष का 240 है तो 1 वर्ष का कितना होगा। 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का SI कितना होगा 3 8 24 80 रुपये 1 वर्ष का होगा साधारण ब्याज। लेकिन आगे दिया है कि उसी धन पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 270 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों 170 रुपये। तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है तो और ये दिया है हमको 2 वर्ष का, तो हमें भी साधारण ब्याज 2 वर्ष का ही निकालना होगा। तो जब 1 वर्ष का 80 रुपये है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 160 रुपये। 160 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170 रुपये। तो दोस्तों हमारे देखिए 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो है 180 रुपये और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितने रुपए है 170 रुपये। तो 160 से 170 रुपये कितने अधिक है 10 रुपये अधिक है। लेकिन अब हमको निकालना होगा 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर। 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर इसे निकालना होगा क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में वो ही अगले साल मूलधन बन जाता है। तो ये जो 10 रुपये बढ़े होंगे वे हमारे कितने पर बढ़े होंगे 80 रुपये पर। तो 80 गुणा करनी होगी हमको कितने की 100 की। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100 25/2 और भाग देंगे तो 12.5 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको समझ में आई नहीं होगी कि 80 क्यों लिया, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 80 रुपये। तो आपको पता होगी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं बराबर। जब वे बराबर होते हैं तो अगली साल जो होगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज वो मूलधन बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 10 रुपये जो बढ़ेंगे किस पर बढ़ेंगे 80 रुपये पर। 80 रुपये हमें क्या माननी होगी दोस्तों मूलधन माननी होगी। तो 100 यहां पर बढ़े 10 रुपये, तो 10/80 गुणा 100, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 25 से 100 और 4 दूने 8, 25 में जब 2 का भाग देंगे तो 12.5% हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी और साधारण ब्याज की भी दर आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक व्यक्ति 10 वर्ष में 9500 रुपये के मूलधन का जो 130% साधारण ब्याज प्राप्त करता है मूलधन का। ये वाला जो पॉइंट है ये समझने वाला है आपके लिए। कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। बराबर क्या होता है दोस्तों ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन दिया है हमको 9500 रुपये। मूलधन कितना दिया है हमको 9500 रुपये दिया है मूलधन। तो 9500 गुणा 100, 9500 दर कितनी है दोस्तों 10%। दर कितनी दी हुई है हमको 10%। समय हमको पता नहीं है, समय निकालना है और बटे में लेना होगा 100। कहता है कि साधारण जो ब्याज है वह मूलधन का 130% है। तो मूलधन कितना है 9500, इसका 130% अगर निकाल दें तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त
हो जाएगा। यहाँ पर से आपको समय का मान निकालना होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो अगर मैं कट कर दूं, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगा और एक और जीरो से एक और जीरो ये कट हो जाएगी। यहाँ पर बचा 95 और यहाँ पर भी बचा 95। 95 से 95 कट हो जाएगा तो इधर बचेगा खाली समय और इधर बचेगा 13। तो समय का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? समय का मान आ जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपके लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अपनी हर वीडियो में 5 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करता हूं। जो मेरा उद्देश्य होता है बस आपको वही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो करे वो हमारे दिमाग में बैठने चाहिए ताकि हमें आगे कभी वो मिले तो हम उन्हें कर सकें। तो दोस्तों ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी प्रकार के आगे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको इससे कुछ नया मिला है सीखने को तो आगे भी आप हमारी वीडियो को फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।